नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, इस वक्त महाराष्ट्र के पुणे शहर में हूं और पुणे शहर में यानी महाराष्ट्र में ही अगर आप बात करें तो जैन धर्मावलंबियों की एक बड़ी कतार है और तीर्थों का एक महासागर है। जगह जगह जैन मंदिर है और जैन संत आचार्यों की तपोवन है, भूमि है और वहां पर श्रद्धा और आस्था का प्रवाह बहता है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे श्री वर्धमान जैन आगम तीर्थ। व्यूअर्स, सिर्फ नाम की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर मैं इसलिए आया हूं क्योंकि मैंने सुना था कि जिस तरह से हिंदू धर्म में गीता होती है, ठीक उसी तरह से जैन धर्म में आगम का महत्व है और आगम को सुरक्षित रखने का जो उपक्रम यहाँ पे किया गया है उसकी झलक मैं कभी बाद में आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर कहा जाता है कि ताम्रपत्र में आगम के एक एक श्लोक, एक एक शब्दों को उकेरा गया है, यानी हजारों वर्षों पुरानी संस्कृति को सुरक्षित रखा गया है। लेकिन आज मैं आपको मिलाता हूँ एक ऐसे मनस्वी संत आचार्य से जिनकी बदौलत, जिनके गुरु की प्रेरणा की बदौलत ये इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना बड़ा संपादन, साहित्य का कहिए, धर्म ग्रंथ का कहिए, वो हुआ। हमारे साथ इस वक्त आप देख रहे हैं जैन भगवंत आचार्य हर्ष सागर जी महाराज। सबसे पहले हम इन्हें प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं। वंदना महाराज। और उसके बाद महाराज जी से हम आगम जैन तीर्थ के निर्माण की और उसके निर्माण के साथ साथ आगमों को संकलित रखने की, सुरक्षित रखने की जो एक विधि हुई ताम्रपत्र पर, जिन्हें संयोजित करके सुरक्षित करके रखा गया, ये जो मैं ये कहूँ कि ये जो विचार ये कैसे आया, किसके द्वारा आया और किस तरह से ये पूरा कार्यक्रम हुआ, आचार्य जी। सबसे पहले आप सबको आशीर्वाद। पुणे एक एजुकेशन सिटी है जी। भारतवर्ष से कई लोग ज्ञान संपदा प्राप्त करने के लिए आते ही है और इसी क्षेत्र में जैन धर्म का आगम ग्रंथ यानी भगवान महावीर की वाणी जी, जिस तरह कृष्ण जी ने जो बताया उपदेश, वो गीता के रूप में कहलाया। मोहम्मद पैगंबर ने जो बतलाया वो कुरान के रूप में कहलाया। यीशु ख्रिस्त ने जो बोला वो बाइबल के रूप में स्थापित हुआ। ठीक इसी तरह भगवान महावीर ने 2500 साल पूर्व जो भी उपदेश दिया उन्हीं को पूरे जैन समाज आगम के रूप में स्वीकार करते हैं। जी। श्वेतांबर परंपरा में 45 आगम है और इन आगमों में सारी दुनिया का, सभी क्षेत्रों का, सभी भावों का विस्तार इसमें स्थापित हुए। जीव शास्त्र है, वनस्पति शास्त्र है, शरीर शास्त्र है, कर्मशास्त्र है, वास्तुशास्त्र है, भूगोल खगोल का शास्त्र है, भूस्तर का शास्त्र है। कई सारी बातें आगम ग्रंथों में भगवान महावीर ने अपनी सर्वज्ञता के आधार पर भविष्य की पीढ़ी के लिए उपदेश देकर इस ग्रंथों में अंकित करवाया जी। पहले की एक परंपरा थी कि शिष्य अपने शिष्य को, गुरु अपने शिष्य को मुखपाठ ये आगम का ज्ञान देते थे। मगर कालक्रम में मति क्षीणता के हिसाब से ज्ञान की विस्मृति होने लगी और इस हिसाब से ये आगम सूत्र जो पाली भाषा में है, जो अर्धमागधी में है, इनको याद रखना, कंठस्थ रखना बहुत मुश्किल था जी। हजारों साल पूर्व विवर्धी गणित क्षमा समण जी महाराजा ने और भगवान महावीर से चली आई परिपाटी में बदलाव लाया
और उन्होंने कंठस्थ आगम को ग्रंथस्थ किया। कंठस्थ आगम को ग्रंथस्थ किया, तो उस यानी- वक्त आगम कंठस्थ था। हाँ, पहले 1000 साल तक भगवान महावीर की वाणी कंठस्थ रही, कंठस्थ रही। और अब उन्होंने देखा कि इस परिस्थिति में अभी कंठस्थ रहने की जो मनोधारणा की जो शक्ति है वो धीरे धीरे क्षीण हो रही है। जी। इसी हिसाब से उन्होंने कंठस्थ आगम को ग्रंथस्थ किया, ग्रंथस्थ किया। कंठस्थ ग्रंथों को भी ग्रंथस्थ किया। जी। और वल्लभीपुर में 12 साल में 500 आचार्य भगवंतों ने मिलकर एक कंठस्थ आगम को ग्रंथस्थ करने में 1 करोड़ से भी ज्यादा ग्रंथों और आगमों को हस्तांतर किया, जी। हस्तलिखित में परिवर्तित किया। जी। और उसके बाद कई सालों तक यह सिलसिला चला आ रहा। आधुनिक जमाने में प्रिंटिंग का जब माहौल जमा तब हस्तलिखित से यह बात प्रिंटिंग के ऊपर गई। जी। पर कागज का आयुष्य 60 साल 100 साल इनसे ज़्यादा नहीं रहता है। जी। पुराने समय में ताड़पत्रों पर लिखा हुआ आगम सूत्र करीब करीब 600 साल 700 साल तक टिकता था। जी। मगर एक बार आग के कारण से, जी। एक बार यदि जल प्रलय के कारण से ये आगम सूत्र नष्ट हो जाए तो फिर हमारे हाथ में ज्ञान संपदा उस बचेगी नहीं। जी। इस हिसाब से हमारे ज्येष्ठ पूज्यपाद आगमोद्धारक आनंद सागर श्रीश्वर जी महाराजा ने यह विचार करके उसको सबसे पहले संगे मरमर की सिरा पर कोरवा कर जी। उस आगमों को उत्तीर्ण किया, और वह आगम मंदिर बना सबसे पहला हिंदुस्तान में पालीताना, जो जैनों का श्रद्धेय तीर्थ है, श्रद्धेय स्थान है। अच्छा, वहाँ पर भी आगम का हर एक शब्द, हर एक शब्द वहाँ पर भी है सुरक्षित। मालबन में शिलालेख पर कोर के अच्छा। उन्होंने तैयार किया। कितने साल हो गए इसे? उसे 76 साल उतने हो गए, 76 अभी और वो है जैसे का जैसा कायम है। आराम। जी। दोबारा उन्होंने वही गुरु भगवंत ने सूरत में एक आगम मंदिर बनाया, और वो जो था वो ताम्रपत्र पर बनाया, जी। क्योंकि चीन के साथ जो वॉर हुई उसमें बॉम्ब बाइंडिंग का जो जमाना आया, जी। उस समय पर उन्होंने ऐसा सोचा कि यदि एक बॉम्ब गिर जाए तो शिला लेख पर लिखा हुआ आगम एक क्षण में नष्ट हो जाता है। मगर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए तो वह परिस्थिति में आगमों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण करवाए। उसका कोई असर नहीं होता फिर ताम्रपत्र पर? ताम्रपत्र पर खोल के अपन दूसरी जगह पर ले सकते हैं, बिल्कुल। तो खोल के अपन दूसरी जगह पर जब ले सकते हैं, ऐसा उन्होंने दूसरा आगम मंदिर बनाया। बाद में हमारे 27 वर्षीय गच्छाधिपति आचार्य भगवान दौलत सागर श्रीश्वर जी महाराजा ने उनके जीवन में जो आनंद सागर श्रीश्वर जी महाराज साहब के साथ सतत आखिर के 9 साल रहे, वो 9 साल में उन्होंने गुरु भगवान को जो आगम की सेवा करते हुए देखा, आगम का संशोधन करते हुए देखा, उस प्रभाव से प्रभावित होकर उन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प किया कि मेरे जीवन में जब भी कुछ करने का अवसर आए तो मैं ये आगमों की सुरक्षा करूं। और आगमों को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने कदम उठाया, और आज तक उनकी प्रेरणा से 7 नए आगम मंदिर बन चुके हैं, जो एक अहमदाबाद में है, जो एक सोमनाथ प्रभास पाटन में है, जो एक शंखेश्वर गुजरात में है। तो वहाँ पर भी आगम क्या ताम्रपत्र में सुरक्षित है? हाँ, ताम्रपत्र जी। सभी जगह पर एक ही आगम मंदिर मात्र संगमरमर की शिला पर उत्कीर्ण किया गया है। तो गुरु जी, मुझे एक बात बताइए, जैन धर्म में बहुत सारे संप्रदाय हैं, बहुत सारे संप्रदाय हैं। आगम भगवान महावीर की वाणी है,
तो उसमें सभी संप्रदाय एकमत हैं। मेरा कहने का मतलब है जो 7-8 जो आप जगह बता रहे हैं जहाँ पर आगम सुरक्षित हैं, वहाँ पर क्या सेम प्रतिलिपि है या कुछ बदलाव है? नहीं, बदलाव नहीं है, सेम प्रतिलिपि। सेम प्रतिलिपि है। सेम प्रतिलिपि है। और जैन परंपरा में स्थानकवासी भी 32 आगमों को मानते हैं, तेरा पंथ वाले भी 32 आगमों को मानते हैं, और उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। बाकी जो आगम है जो श्वेतांबर परंपरा में माना गया है, उसको श्रद्धा के रूप से उन्होंने श्वेतांबर परंपरा ने स्वीकार किया है, मूर्ति पूजक समाज ने स्वीकार किया है। तो 32 वो पुराना जो तेरापंथ और स्थानकवासी वाले मानते हैं, वही का वही आगम 45 में हमारे पास भी है, और 13 अलग। अच्छा, आप 32 के अलावा आपके पास 13 आगम अलग है। तो ये जो संकलन है, ये जो सुरक्षित ताम्र पात्र में रखा हुआ है, वो 32 है या पूरा है? हाँ, पूरा है, पूरा। यानी उसमें से 32 मिल सकते हैं जी। तो या इस तरह से गुरु भगवान ने 7 आगम मंदिर बनाए। पूना की चॉइस गुरु भगवान ने इसीलिए करी तो विद्या क्षेत्र है। भंडारगढ़ जैसी पूना यूनिवर्सिटी जैसा, डेक्कन कॉलेज जैसा, जहाँ कई शास्त्रों जैनों का उपलब्ध आज भी है, और जैन ग्रंथों पर वो बहुत सारा संशोधन कर रहे। जैन लोगों को जैन भाषा ग्रंथों पर रिसर्च करने वाले को वो पीएचडी की डिग्री भी दे रहे हैं। ऐसे विद्या क्षेत्र में गुरु भगवान ने यह आगम मंदिर बनाने का निर्णय किया, और यह आगम मंदिर महाराष्ट्र में पहला है, हिंदुस्तान में सुवर्ण आगम मंदिर के रूप में पहला है, और समग्र हिंदुस्तान में जो आगम मंदिर था उसमें ये 6ठे नंबर का आगम मंदिर बना है। तो टोटल कितने हुए? टोटल अभी 9 है। 9 में से ये 6ठा आगम मंदिर है, और यहाँ हजारों लोग दर्शन वंदन करने को आते हैं। यहाँ किसी भी संप्रदाय के साधु संत आ सकते हैं और उसके पर संशोधन करते, उसका दर्शन वंदन करते हैं भाव से। कई जैनेतर भी इस तीर्थ यात्रा को दर्शन करने के लिए आते हैं और आ सकते भी हैं। सभी को यहाँ आमंत्रण है, और खूब उल्लास के साथ भावना थी, ऐसी शुभ भावना का बल कायम स्वरूप इस तीर्थ को मिलता रहे, और आप सभी की शुभ भावना से ये तीर्थ वधु हिंदुस्तान भर में, विश्व भर में विख्यात बने, यही आशीर्वाद के साथ शुभकामना। बहुत ही सारगर्भित बात। हालांकि बीच में एक फ़ोन आ गया था आखिर समय में, उसमें कुछ चीज़ें कटी, लेकिन उसके बावजूद आपकी शुभकामनाएं चली गई। आपने जो आगम पर जानकारी दी, मुझे लगता है जैन समाज के बहुत सारे लोगों को वो वाकिफ नहीं है, और उन्हें जब ये जानकारी मिलेगी तो निश्चित रूप से उन्हें भी गर्व होगा कि महावीर की वाणी, भगवान महावीर की वाणी एक जगह नहीं कई जगह संकलित है, कई जगह सुरक्षित है। मैं संजय सनम, पूना श्री वर्धमान जैन आगम तीर्थ से गुरु जी को प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर जितनी भी चारित्रिक आत्माएं हैं उन सबको नमन वंदन करता हूँ। और व्यूवर्स, आप सबके लिए ये बात है कि अगर कभी पूना आपका आना हो तो आगम जैन तीर्थ में आपका स्वागत है। चाहे आप जैन हैं या अजैन हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भगवान की वाणी जहाँ भी देखने, सुनने, समझने को मिले वहाँ आना चाहिए। इसलिए आपका हृदय से अभिनंदन, हृदय से आमंत्रण, बहुत बहुत आभार, नमस्कार। एक दृश्य, हालांकि शाम का वक्त है इसलिए मैं आपको बहुत सही रूप से नहीं दिखा पा रहा हूं, लेकिन एक झलकी है यहाँ के आगम जैन तीर्थ की। कभी फुर्सत में हम आपको आगम जैन तीर्थ के आगमों की वो झलकी भी दिखाएंगे, जिसे आप वंदन कीजिएगा, नमस्कार कीजिएगा। भगवान महावीर की वाणी को इस स्क्रीन के माध्यम से भी आप प्रणाम कीजिएगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। व्यूवर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।